अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। आई वेलकम यू अगेन इन माय वीडियोस। तो मुल्क के हालात आप सबके सामने हैं और आज हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास इस वक्त जो आईएमएफ और हमारी गवर्नमेंट के टॉक्स चल रहे हैं उनमें क्या बातें चल रही हैं एज़ फार एज़ वी नो। और हमारा जो है वो हुकूमत का क्या इक़दामात हैं जो वो ले रहे हैं। हालात तो वैसे बहुत ख़राब ही हैं। आपने देखा होगा, पहले आईएमएफ बात करने के लिए तैयार नहीं था, न्यूज़ में भी आ रहा था बार बार। तो अब आईएमएफ बात क्यों कर रहा है और इसका क्या नतीजा निकल सकता है। तो अब आईएमएफ इसलिए बात कर रहा है, पहले ये था कि हमारी हुकूमत जो है इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रही थी और कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं ले रहे थे कि जिससे जो है वो करेक्शन हो सके मुल्क की इकनॉमी की। लेकिन अभी उन्होंने जो है वो पिछले हफ्ते से वो मेजर्स जो है वो स्टेप्स लेना शुरू कर दिए हैं कि जिससे इकनॉमी रिवाइव हो सकती है और इसलिए आईएमएफ जो है वो बात करने के लिए तैयार हुई है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक ने जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट जिसे हम कहते हैं वो 100 बेसिस पॉइंट्स या फिर 1% से बढ़ा दिया। पहले 16% था, फिर वो 17% पे आ गया। उसके बाद आपका जो पेट्रोल है और डीज़ल है वो 35 रुपये से या 16% से बढ़ा दिया गया। तीसरे मरहले में कल ये चीज़ फाइनलाइज हुई है कि एलपीजी जो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है वो आपका जो है 30% हाइक यानी 30% उसके कीमत में इजाफा किया जा रहा है। और आज की ख़बरों में ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली आपके घरों में आ रही है, उसमें भी मरहलादार मरहला जो है वो चीज़ें बढ़ाई जाएंगी या उसका रेट जो है वो बढ़ाया जाएगा पर यूनिट। अगर उस पर आपको बाइफरकेशन दे दूँ तो वहाँ पे ये हालात हैं कि अगले 2 महीनों में 3 रुपये 21 पैसे जो है वो पर यूनिट महंगा होगा। उसके बाद 1-2 महीने में 70 पैसे और महंगा होगा और उसके बाद फिर तकरीबन 1 रुपये 31 पैसे 1 रुपये 64 पैसे के अराउंड जो है वो एक टैरिफ जमा किया गया है, वो और महंगा होगा। तो साल के आखिर तक, अगस्त तक जो है वो तकरीबन लगभग 5 रुपये 5.5 रुपये के करीब एक यूनिट बिजली का महंगा होगा। और ये सिर्फ जो है वो रेट हाइक है। उसके अलावा अगर आप फ्यूल के हालात देखें, जो पेट्रोल हमारा जिस हिसाब से महंगा हो गया है और साथ में जिस तरह से उसकी शॉर्टेज हो रही है, तो उसका भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी आपके बिल में लग के आएगी। तो यूँ समझ लें कि एक तरफ प्राइस बढ़ रही है, दूसरी तरफ फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो आपकी लगेगी। तो ये कोई 8-10 रुपये पर यूनिट महंगा होने का इम्कान है। इससे होगा क्या, इससे बात वहीं पे आ जाएगी जो मैंने कल भी बात की थी कि पेट्रोलियम हाइक की वजह से सर्कुलर एक मसला होता है और इससे भी यही हालात होंगे, क्योंकि बिजली अगर महंगी हो जाएगी तो प्रोडक्शन महंगी होगी और प्रोडक्शन अगर महंगी हो जाएगी तो फिर आपकी जो जितनी भी रोज़मर्रा की चीज़ें जो आपको मिल रही हैं बाहर दुकानों पे रिटेलर के पास, वो सारी की सारी महंगी हो जाएंगी। फिर इतनी सारी महंगाई की वजह से वो रिटेलर अपना प्रॉफिट्स भी बढ़ाएंगे, तो एट दी एंड इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। बट ये इकदाम इस वक्त ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके बगैर हमारे पास कोई रिवाइवल पैकेज नहीं आने वाला, हमारे पास आईएमएफ ने बात करने तक नहीं आने वाला। और इवन अभी भी आईएमएफ कह रहा है कि आपने उतने अच्छे स्टेप्स नहीं लिए जितने आपको लेने चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़े मसले भी हैं हमारी इकनॉमी में। एक और बड़ा मसला आपने सुना होगा अक्सर, सर्कुलर डेट का। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम तफसीलन बात करेंगे कि सर्कुलर डेट एक्चुअली है क्या, उसके मसाइल हैं क्या और उस पर क्या जो है वो लेटेस्ट अपडेट्स चल रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आईएमएफ जो है वो इन स्टेप्स को मान के और हमें एक रिवाइवल पैकेज दे दे, क्योंकि इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं, जो डॉलर का रेट है, जो प्राइस पेट्रोल की चल रही है, जो बाकी हमारे मामला हैं, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में हो सकता है इसकी वजह से कुछ बेहतरी हो जाए। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की वीडियो एंड करना चाहूँगा और मेरी हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त होगी, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह डेली बेस पे किसी ना किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते रहें और आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह की एक और वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।